हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और जैसे एक बहुत ही सामान्य पूजा का अंग जो सबसे पहले शुरू होता है, क्या है वो है आचमन। चाहे यज्ञ हो, चाहे पूजा पाठ हो, या नित्य आप घर में पूजा आदि करते हो, तो इसमें आचमन का बहुत ही बड़ा महत्व है। हालांकि आचमन किन किन मंत्रों से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन आचमन अगर आप नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह पर है जहां पर पानी आपको नहीं मिलेगा आचमन के लिए, तो आप क्या करोगे? आचमन करने से क्या फल मिलता है, शास्त्रों में क्या बताया है, आज मैं आपको यह ससंशोधन बताने वाला हूं। तो अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो, आचमन का महत्व। पहले तो जो शुद्ध आचरण करने के लिए मन प्रेरित करे उसे आचमन कहते हैं, या शुद्ध मन से जो आचरण किया जाए उसे आचरण कहते हैं। तो जो हमारे मन में अपवित्रता है उसको दूर करके पवित्रता प्राप्त करने के लिए जो आचरण किया जाता है उसे आचमन कहते हैं। यह एक तरह की बात रही। अब जैसे 3 बार आचमन किया जाता है, जैसे आपने एक बार लिया ओम केशवाय नमः, दूसरी बार जल लिया ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से आप 3 बार आचमन करते हैं। चौथी बार जैसे आप अपने जब हाथ धोते हैं तब ओम नारायणाय, ओम गोविंदाय नमः भी बोल सकते हो, ओम ऋषिकेशाय नमः भी बोल सकते हो। मतलब आचमन के प्रकार जो है ऋग्वेद आदि आप ये सारे चीज ले सकते हो। लेकिन मूल रूप से जो आचमन अगर आप घर में करते हो नित्य पूजा पाठ से पहले या किसी भी यज्ञ कार्य आदि में, तो जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और चौथी बार अपने हाथ धोने हैं ओम गोविंदाय नमः इति हस्तम प्रक्षाल्य। अब यह कुल मिलाकर 3 बार जल ग्रहण करना है, मतलब पीना है, चौथी बार हाथ धोना है। अब इससे क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि इस प्रकार से आचमन करने के बाद अगर आप पूजा पाठ यज्ञ आदि करते हो तो उससे आपको जो फल है उस पूजा का यज्ञ का वह 2 गुना मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी जगह पर हो, आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर हो, आप मलमूत्र शौच आदि करते हो लेकिन पानी नहीं है। मान लीजिए आप मलमूत्र या फिर मूत्र करते हो कोई ऐसी जगह पर, लेकिन वहां पानी नहीं है हाथ धोने के लिए, तो क्या करोगे? तो कहा है कि ऐसी जगह पर आचमन के अभाव में, पानी के अभाव में अगर आप इस प्रकार से अपने कर्ण को स्पर्श करते हो तो आपको आचमन करने जितना फल प्राप्त होता है। और अगर आपने गौर किया है, कई बार लोग जब अनजाने में कोई एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो ऐसे कहते हैं, क्षमा याचना करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वह जो दोष हुआ है उसकी मुक्ति के लिए हम आचमन करने का भाव करते हैं, इसीलिए कर्ण को इस प्रकार से स्पर्श किया जाता है। अब लिखा है कि जब आप ओम केशवाय नमः बोलकर पहला जब आचमन करते हो तो जैसे लिखा है कि प्रथमम यद पिबति तेन ऋग्वेद प्रीणाति, यद द्वितीयम तेन यजुर्वेद प्रीणाति, यद तृतीयम तेन सामवेद प्रीणाति। अर्थात जब पहली बार ओम केशवाय नमः बोलकर आप जल पीते हो तब ऋग्वेद की तृप्ति होती है। दूसरी बार जब आप आचमन करते हो तब यजुर्वेद की तृप्ति होती है। तीसरी बार जब आचमन करते हो तब सामवेद की तृप्ति होती है। और चौथी बार जब आप हस्त प्रक्षालन, हाथ धोकर फिर अपने मस्तक को ऐसे स्पर्श करते हो, और जिस प्रकार से आप हाथ धोने के बाद अपने मस्तक को ऐसे स्पर्श करते हो तब अथर्ववेद की तृप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने आचमन 3 बार कर लिया, चौथी बार हाथ धोकर फिर अपने मस्तक के ऊपर ऐसे, आपने ये भी देखा होगा कई बार लोग होते हैं, जैसे आपको किसी ने प्रसाद दिया, जब आप मंदिर में जाते हो तब आपको वह एक चरणामृत देते हैं, जो पंडित जी होते हैं वह चरणामृत देते हैं, तो वह पीने के बाद बहुत लोग ऐसे सिर पर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? ताकि अथर्ववेद की तृप्ति होती है, ऐसा यहाँ प्रमाण मिला है। इसी वजह से जब आप आचमन करते हो, जब भी आप आचमन करते हो तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की तृप्ति होती है। और आचमन करने के बाद अगर आप पूजा करते हो तो उससे 2 गुना फल मिलता है। और कहीं ऐसी जगह पर हो जहां आचमन आप नहीं करते हो, तो आचमन के अभाव में इस प्रकार से कर्ण को स्पर्श करते हो तो आपको आचमन करने जितना ही फल प्राप्त होता है। और जैसे मैंने कहा कि लिखा है कि प्रथमम यद पिबति तेन ऋग्वेद प्रीणाति, यद द्वितीयम तेन
यजुर्वेद प्रीणाति यत् तृतीयम तेन सामवेद प्रीणाति, अर्थात आचमन करने से सभी प्रकार के पापों का विनाश होता है, वेदों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, वेद तृप्त होते हैं और सभी प्रकार के देवों को आप जो भी पूजा करते हो उससे 2 गुना फल प्राप्त करते हो। जब आप आचमन कर लेने के बाद भगवान शिव का अभिषेक करते हो तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन लिखा है कि आचमन कर लेने के बाद भगवान शिव के मस्तक के ऊपर अगर आप अभिषेक करते हो तो शिव प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से आचमन कर लेने के बाद जैसे मान लीजिए आंखों को स्पर्श करते हैं, नाक को स्पर्श करते हैं, कर्णों को स्पर्श करते हैं, तो इस प्रकार से आचमन कर लेने के बाद यहाँ पर जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी यहाँ जो ग्रंथियां होती है वह तृप्त होती है, वह जागृत होती है। और इसीलिए आपने देखा हो कि ज्यादातर पूजाओं में हम न्यास आदि करते हैं, खास करके जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या करवाते हैं तो उसमें एकादश न्यास आते हैं पूरे शरीर के, कि जहां जहां पर भी मंत्रोच्चार बोल के यहाँ ऐसे स्पर्श करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये जो सारी चीजें है वो ज्ञान तो है, वेद तो है, लेकिन विज्ञान भी है कि नाम बोलकर फिर उस ग्रंथि को स्पर्श करके, नाम बोल के फिर उस ग्रंथि को दबाए ताकि वो जो पॉइंट है वो जागृत हो और आपका शरीर स्वस्थ रह सके। तो मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही ये सारा ज्ञान दिया है। बस दिक्कत यह है कि हमारे ऋषियों द्वारा हमें जो ज्ञान दिया गया है हम उससे अपरिचित और वंचित हो रहे हैं। तो कृपया समझिएगा और फॉलो भी करिएगा। और अगर आपको सही लगता है तो अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को या हमारे आसपास जो भी है उन सबको ऐसा ज्ञान देते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। और ऐसे ही विषयों को जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश।